फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये इंदौर की है। इंदौर के रहने वाले शशिकांत जी का। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी है 1989 की। शहर इंदौर। मेरा नाम शशिकांत है। लोग मुझे ज़्यादातर शशि शशि ही बुलाते थे। वैसे तो मैं यूपी के अलीगढ़ के पास का रहने वाला हूँ और इंदौर में मैं 3 साल से एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, एक ऑफिस में। मेरी उम्र लगभग उस घटना के समय 25-26 साल की थी। मैं अकेले ही रहता था वहाँ पर, एक किराए के कमरे में। लेकिन जिस किराए कमरे में रहता था, मकान मालिक जब मैं लेट आता था तो बहुत नाराज़ हो जाता था और गेट खोलने में बहुत आनाकानी करता था। बहुत कई बार मुझे वार्निंग दे चुका था कि भाई अपना कमरा आप देख लो, ढूंढ लो, हम बार बार गेट नहीं खोल सकते इतनी रात को। हमारा लेट आने का वजह था हमारा ऑफिस, हमारा बॉस। सुबह 9 बजे तो टाइम पक्का था पहुंचने का, लेकिन आने का कोई निश्चित टाइम नहीं था। तो इसी बात से मकान मालिक मुझसे चिढ़ा हुआ था और मैं कमरा को ढूंढ रहा था। एक कमरा मुझे पसंद आ गया। कमरा था छत के ऊपर में, ठीक ठाक ही कमरा था। बाथरूम वगैरह सब अलग बना हुआ था, छत पर ही अलग से। रसोई तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ सामान नहीं था। बस एक फोल्डिंग पलंग थी और कुछ खाने पीने का बर्तन भाड़ा, यही सब कुछ था। और मैं वो कमरा को देखा, मुझे पसंद आ गया था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर में वो कमरा खाली था। किराया भाड़ा सब तय हो चुका, लेकिन मैं अपना कंडीशन रख दिया था, बता दिया था कि भाई हमारा काम में ऐसे ऐसे देरी होता है, अगर आपको मंजूर है तो बोलो, हम कल ही से आ जाते हैं, कल संडे भी है। मकान मालिक बोला, देखो बेटा, हम लोग तो अकेले रहते हैं, ज़्यादा परिवार तो है नहीं और मैं बूढ़ा आदमी हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जब आओ घंटी बजा देना, मैं ज़रूर खोल दूँगा दरवाज़ा। खोलने में क्या दिक्कत है। मैंने बोला ठीक है जी। उनका बात व्यवहार सब बढ़िया लगा मुझे। मैं कुछ एडवांस दे दिया, नहीं कल आते हैं सामान लेकर के, फिर मैं आपको 1 महीने का एडवांस दे दूंगा पूरा। संडे का दिन था। मैं थोड़ा बहुत जो भी अपना सामान था लेकर के आ गया था इस घर में। 2 घंटे के अंदर में सब कुछ हो गया था और इसके बाद मैं कुछ काम था ऑफिस का, पेपर वगैरह का, मैं उसमें लग गया था। 4 बज चुका था और भूख भी लग रही थी, तो मैं सोचा कि खाना ही बना लेते हैं और इस टाइम थोड़ा सा खा लूँगा और रात का भी बना लेता हूँ इसी में थोड़ा सा, कि रात में भी खा लूँगा। और वही मैंने काम किया। खाना बना करके मैं थोड़ा सा खाना खाया, बाकी मैंने रात के लिए रख दिया। और खाना खाते ही मुझे नींद आ गई थी, बहुत गहरी नींद थी, जिससे लग रहा था मैं कितनी दिनों के बाद मैं सो रहा हूँ। जब मेरी नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था और कमरे की लाइट गई हुई थी, पंखा बंद था। ऐसी गर्मी की वजह से मेरे को नींद खुला था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था बिजली जाने की वजह से। मैं छत पर निकला अपना आगे। बाहर सही हवा चल रही थी। गर्मी के दिन था तो अंदर तो पसीना निकलना ही था बिना पंखे का। मैं बाहर खड़ा हो गया और सोचने लगा
कि पता नहीं कब तक बिजली आएगी और कब तक अंधेरे में बैठे रहेंगे। चलकर नीचे से बनिया की दुकान से मोमबत्ती लाया जाए। और मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरने लगा। आइडिया से, अंदाज़ा से, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल धूप अंधेरा था, बिल्कुल हाथ के हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था सीढ़ियों पर। लेकिन अंदाजे से मैं एक एक सीढ़ियाँ उतर रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरा एक पैर कहीं गलत आ गया है और मैं गिरने ही जा रहा था। तभी किसी ने मुझे पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। मैं एकदम सहम सा गया कि आखिर इस अंधेरे में कौन है। तभी एक लड़की की हंसी सुनाई पड़ी। मैं समझ गया कि शायद मकान मालिक की लड़की होगी। मैंने बोला, जी धन्यवाद, अगर आप नहीं पकड़ती तो मैं नीचे गिर जाता। वो थोड़ी सी ज़ोर से हंसी में खनखनाहट थी उसकी, और वो छत की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया था कि आखिर वो कब किधर से आई थी। मुझे दिखाई नहीं पड़ी, दिखाई दी तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि उसी सीढ़ियों से आई थी या पहले से खड़ी थी। खैर, मैं अपना नीचे आहिस्ता आहिस्ता मैं उतर गया था और बनिया की दुकान में पहुंच गया था। वहाँ पर मोमबत्ती मांगा, माचिस मांगा, कुछ और भी सामान थे खाने बनाने वाला, तो वो सब ले रहा था। तभी लाइट आ गई। मैं सब सामान लेकर के मैं अपने कमरे में पहुंच गया था। मैं कमरा खोल करके और अंदर सामान रखा और बाहर देखा तो एक बड़ा सा गमला रखा हुआ था, उसमें एक बेल लगी हुई थी और वहीं पर एक लड़की खड़ी थी। शायद वही लड़की थी जो मुझे बचाया था गिरने से। मैंने, भाई इसको धन्यवाद तो करना ही चाहिए, नहीं तो पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी होती। हाँ, मैं उसकी तरफ चल पड़ा। जाते ही बोला, नमस्कार जी, आपने अगर मेरे को नहीं बचाते तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को चोट लगी होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मुस्कुरा दी, हंसी तो नहीं, बस मुस्कुरा दी। मोती जैसे दांत उसके सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहे थे, हंसते हुए अच्छे लग रही थी और देखने में भी सुंदर थी। करीब 19-20 साल की आसपास की लग रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया कि कोई खामखा देख लेगा तो गलत सोचेगा। मैं अपना काम में लग गया था। कुछ काम था जो ऑफिस का, मैं वो निपटाना चाहता था। थोड़ी देर के बाद में मैं बाहर निकला तो देखा वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैं समझ गया नीचे चली गई होगी अपने कमरे में। मैं खाना वाना खा करके अपना अब मैं फिर सो गया क्योंकि रात हो ही चुकी थी। वो लड़की मुझे रात में सपने में दिखाई पड़ी, उसी कमरे में जिस कमरे में मैं था। मैं चारपाई पे ही सोया हुआ था सपने में भी, और वो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर हंसती हुई आ गई, मुस्कुरा रही थी। मैं उठ करके बैठ गया, नहीं कि आइए बैठिए। वो आते ही बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं भी बोला कि आप भी बहुत अच्छी लगती हो। वो फिर मुस्कुराई और वहाँ से उठ करके बाहर भाग गई। इसी तरह के सपने में मैं रात भर देखता रहा, उसी के सपने। सुबह नींद खुली तो मुझे सपने सारे याद थे। तो क्या मैं उस लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ने वाला हूँ? मुझे यही लग रहा था। वो थी खूबसूरत, इतनी बढ़िया थी देखने में भी, बात करने में भी। तो मुझे अंदर से लग रहा था, महसूस हो रहा था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। लेकिन
अपने मन को मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता था। कहाँ वो और कहाँ मैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं गरीब घराने का लड़का था और उसकी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, मकान था। कहाँ ये सब संभव नहीं था। मैं अपने मन को झटक दिया और अपने ऑफिस की तरफ जाने की तैयारी करने लगा, यानी कि 9 बजे हमें हर हाल में पहुंचना होता था। बॉस का बहुत सख्त आदेश था। मैं जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता पानी बनाया, खाना पैक किया और नीचे चल पड़ा। नीचे गया तो देखा कमरा खुला हुआ था मकान मालिक का, और अंकल और आंटी बैठे हुए सामने दिखाई पड़े। लेकिन मैं उस लड़की को देखना चाहता था कि आखिर वो कहाँ है। एक झलक मैं उसको देखना जरूर चाहता था, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर भी। अब मैं अंकल से पूछूं कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है अंकल? नहीं ना। मैं मन महसूस करके और वहाँ से ऑफिस की तरफ चल पड़ा था। मैं ऑफिस पहुँच करके अब उसको ख्यालों में ही ज़्यादातर मैं खोया रहा। ऑफिस में बॉस से डांट भी खाया। क्या हो गया है शशि, इतना आज उदास सा क्यों है, ढीला ढाला क्यों है? मैं बोला बॉस, कमरा खाली किया था ना, तो रात में सही ढंग से मैं सो नहीं पाया। मैं बहाना बनाया बॉस को। बोला सोना भी चाहिए ना, रात भर क्यों जागा? मैंने बोला थोड़ा ऑफिस का काम था, मैंने कहा वो निपटा लूँ, आपने जो दिया था। बोला भाई वो सब ठीक है, लेकिन नींद तो पूरा लेना चाहिए ना, सारा दिन खराब हो जाता है, बॉस समझा रहे थे। फिर मैं 10 बजे के आसपास ऑफिस से निकला घर के लिए। घर पर यहाँ आया तो गेट बंद था, लेकिन घंटी में बजाया, अंकल आकर के दरवाज़ा खोले। आगे बेटा? नहीं कि जी अंकल। ठीक है बेटा, जाओ। अब खाना बनाओगे ना कि क्या करना है? नहीं कि नहीं अंकल, मैं रास्ते से कुछ लेकर आया हूँ, अब इतनी रात को मेरे से बनेगा नहीं। बोले ठीक है बेटा, अगर नहीं तो मैं हमारे पास कुछ था खाना, मैं आपको दे देता। नहीं कि नहीं अंकल, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया है तो मैं रास्ते से लेते आया था। बोले ठीक है बेटा, खाली पेट कभी मत सोना, है ना। मैं वो मेरे को समझाने लगे। नहीं ठीक है अंकल, धन्यवाद आपका। मैं ऊपर कमरे में आ गया, दरवाज़ा खोला, देखते ही मैं चौंक गया था। एक काली बिल्ली मोटी सी और मेरे चारपाई पर लेटी हुई थी और मेरी तरफ देख रही थी खूंखार नज़रों से। मैं उसको देखते ही डर गया था। आखिर वो मेरे घर में आई तो कहाँ से? खिड़की बंद था, दरवाज़ा मैं ही आकर खोला हूँ और कोई रास्ता नहीं है कि वो आ जाए। मैं हैरान था। तभी वो म्याऊं करके बोली और उछल करके नीचे कूद गई और बाहर छत की तरफ भाग गई। मैं निगाह डाला कमरे में तो जो बर्तन मेरे जूठे उठे पड़े थे वो सही ढंग से साफ़ किया हुआ था और एक जगह पर रखा हुआ था, और ऐसे लग रहा था कि कमरे में सही ढंग से सफाई हुई हो। मैं सब देख के हैरान रह गया था। तभी मुझे बाहर किसी का आहट सुनाई पड़ी। मैं दरवाजे के तरफ देखा, वो लड़की खड़ी थी। बोली आ गए? मैं बोला जी जी। अच्छा। वो सीधा मेरे कमरे के अंदर आ गई थी। पूरा उसने देखा। मैंने बोला बैठ जाइए आप चारपाई पर। बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, बस ऐसे ही देखने आई थी। मैं समझ गया कि आग दोनों तरफ से लगी हुई है, शायद इसको भी मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे तो ये पसंद थी ही।
और फिर वो चली गई। मैं समझ गया कि भाई रात काफ़ी है, लड़की जात है, कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। फिर मैं जो पैक करा के खाना लाया था वो मैं खाना खाया और मैं फिर थका हुआ था, सो गया। गहरी नींद आई थी और वही लड़की मुझे सपने में नज़र आ रही थी। मैं एक बगीचे में बैठा हुआ हूँ और वो लड़की सामने खड़ी है और बोल रही है, तुम मुझे प्यार करते हो? मैं बोला, हाँ जी। तो मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मेरे कहना मानोगे? यानी कि जी जी मैं मानूंगा। मैं जो कहूँगी करोगे? यानी कि हाँ जी बिल्कुल करेंगे। और तभी मेरी नींद खुल गई। नींद खुली, मैंने घड़ी देखा, सुबह के 3 बज रहे थे। फिर मैं उसी लड़की को मन में सोचने लगा और उसी ख्यालों में गुम हो चुका था। और फिर दोबारा मुझे नींद आ गई और जब नींद खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सब काम फारिग किया, खाना वाना रेडी करके नाश्ता किया, खाना पैक करके रोज़ वाला रूटीन जो था हमारा वही, मैं ऑफिस के लिए निकल लिया। लेकिन जाते जाते अंकल के घर में देखा, अंकल आंटी तो नज़र आए लेकिन वो लड़की नज़र नहीं आई थी, पता नहीं कहाँ थी। उस दिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, काम का बोझ बहुत ज़्यादा था उस दिन। सारा दिन तो हमें फुर्सत ही नहीं मिला था। मैं उस दिन लेट भी हो गया था। जब मैं घर पहुंचा था तो करीब 10:30 पौने 11 के आसपास हो रहा था। मैं घंटी बजाया, अंकल खोले, बेटा खा के आए हो? वही उनका पूछना था। नहीं नहीं अंकल, मैं खाना पैक करा के लाया हूँ और मैं खा लूँगा, आप निश्चित रहिए। मैं ऊपर गया और दरवाज़ा खोला। खोलते ही अब फिर मैं हैरान रह गया था कि वही बिल्ली, काली बिल्ली हमारे बेड पर लेटी हुई थी मज़े से और मेरी तरफ देख रही थी घूर करके। मुझे अब गुस्सा आ चुका था कि आखिर ये बिल्ली बंद कमरे में कैसे आ जाती है। मैं बगल में झाड़ू पड़ा था और झाड़ू उठा लिया उसको मारने के लिए, नहीं कि आज इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरा बिस्तर पूरा गंदा कर देती है। और जैसे मैं झाड़ू उठाया वो बिल्ली कूद करके बाहर भाग गई। मैंने पूरा जगह देख लिया कि आखिर बिल्ली आती कहाँ से है, लेकिन मुझे कोई ऐसा सुराख भी दीवार में नज़र आया जिससे वो अंदर घुस सके। मैं बहुत टेंशन में था, परेशान हो चुका था इसको देख करके और डर भी लग रहा था। यानी कि कल सुबह मैं अंकल से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा कि आखिर बिल्ली कहाँ से आती है। मैं खाना वाना खा करके थका हुआ था, सो गया और फिर वही सपने उस लड़की का, इसी तरह के सपने जैसे मेरे से पूछ रही हो कल वाली बात, ऐसे वैसे सब कुछ आता रहा। और अचानक फिर मेरी नींद खुल जाती है। मैं बाथरूम गया और मुझे एहसास हुआ कि गमले के पास में कोई खड़ा है। मैं उस तरफ बढ़ा लेकिन मुझे वहाँ पर कोई दिखा नहीं। मैं, हो सकता है मेरा मन का वहम हो, और मैं अपने कमरे में आ गया। अंदर अंदर से मैं उस लड़की को बहुत चाहने लगा था। अब मुझे शायद उससे प्रेम हो गया था, प्यार हो चुका था, ऐसा ही बोलना सही होगा। सुबह जब नींद खुली हमारी वही टाइम था, लेकिन मैं जल्दी से उठा और पहले अंकल के पास गया मैं बिल्ली को बताने की कि आखिर बिल्ली आती कहाँ से है। अंकल आंटी बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। बोले, बेटा जग गए? यानी कि हाँ अंकल। आंटी को बोले, चाय निकालो इनके लिए।
आंटी चाय निकालने गई। नहीं कि अंकल, मैं बोला अंकल एक बात करनी थी आपसे। बोले हाँ बेटा बोलो। वो अंदर ही बुला लिया कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और जो पहली नज़र मेरी उस दीवार पर गई तो मैं एकदम सन्न सा खड़ा रह गया था। उस लड़की का ही तस्वीर वहाँ पर लगा हुआ था जो मुझसे मिली थी, मेरे सपने में आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था उस तस्वीर को देख करके। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था अंकल से। अंकल बोल रहे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया अचानक तुम्हें, बैठो बैठो बैठो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बिठाया। मैं थर 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 काँप रहा था। पानी आंटी लेके आई दौड़ करके। मैं थोड़ी देर में पानी पिया तो ज़रूर, तब जा कर के मन शांत हुआ। और अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था। अंकल बोले अरे बताओ तो सही बेटा क्या हुआ। नहीं कि अंकल ये कौन है। बोले ये तो मेरी बेटी है, काफ़ी पहले मर चुकी है बीमारी से। क्या हुआ। यानी कि अंकल मैं 2 दिन से आपकी बेटी को देख रहा हूँ। और मैं सारी कहानी बता दिया। और वो भी बता दिया कि मैं बंद करके जाता हूँ और बिल्ली अंदर, मैं आता हूँ तो बिल्ली मेरे चारपाई पर बैठी मिलती है। वो मेरी बात सुन कर के भी वो भी डर गए थे, आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे। वो बोले बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं कि जी अंकल ऐसा ही है। और मैं बोला अंकल से कि अंकल माफ़ कीजिएगा, मैं इस घर में रह नहीं पाऊँगा। वो कुछ नहीं बोले। मैं वहाँ से अब अपने कमरे की तरफ मैं जा रहा था। यानी कि चाहे कुछ भी हो, आज या कल में ये कमरा मैं ज़रूर खाली कर लूँगा। और मैं आज ऑफिस में जा कर के बॉस को बोल दूँगा कि कल मुझे छुट्टी चाहिए कमरा खाली करने के लिए। और सारी बात उनसे मैं शेयर करूँगा। मैं अपने मन में सोच लिया था और वही मैंने किया। उस कमरे से मैं हट कर के, और मैं बहुत सुख शांति में था। और मैं समझ गया था कि अगर मैं वहाँ रहता तो मुझे पता नहीं मेरे साथ में क्या होता, वो तो भगवान ही जानता था। तो ये थी दोस्तों शशिकांत जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, हाईवे 33 पर, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी बहुत सारी आ रही है। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।